इस समय एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां महाविकास अघाड़ी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। गठबंधन में खटपट की खबरों के बीच एनसीपी, शरद गुट, शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस की ये बैठक चल रही है, जिसमें 288 सीटों के तालमेल पर मंथन हो रहा है। इस बैठक से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथाला ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि कहीं कोई खींचतान नहीं है, आज रात तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एमवीए में सब कुछ ठीक है। अखिलेश यादव से आलाकमान बात करेंगे। नाना पटोले की तरफ से इस तरह का बयान आया है। मतलब ये हुआ है कि अखिलेश यादव पर अभी मामला फंसा हुआ है। उन्होंने 12 सीटों की मांग कर दी है। कांग्रेस क्या कह रही है, हम आपको सुनवाते हैं। महाविकास आघाड़ी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं माधोसी में आके उद्धव ठाकरे जी को मिला। वो हॉस्पिटल में था बीच में, उनके तबीयत पूछने के लिए मैं गया। उनकी अभी तबीयत ठीक है और महाविकास आघाड़ी का तबीयत भी ठीक है। हम एक साथ चलेंगे, कोई मतभेद नहीं है। रमेश चन्नीथाला जी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। मातोश्री पे आए थे, हम उनके साथ हमारी चर्चा हो गई। उद्धव जी भी थे। हमने ये तय किया है कि आज रात देर तक चर्चा पूरी होगी और लगभग पूरा जो हमारा सीट शेयरिंग का जो काम है वो आज हम पूरा कर देंगे। मुझे लगता है अभी हमारे में कोई मतभेद कुछ नहीं। महाविकास अघाड़ी की बैठक से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगी। ओवैसी बोले, गठबंधन के लिए महाविकास अघाड़ी को हमने चिट्ठी भी लिखी है, तो क्या अब एनडीए में यानी कि महाविकास अघाड़ी में ओवैसी को भी शामिल किया जाएगा? ये बात ओवैसी की तरफ से आई है, लेकिन इस पर सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ओवैसी क्या कह रहे हैं। हम लड़ेंगे महाराष्ट्र का चुनाव। हमारे 2 विधायक वहाँ से ऑलरेडी जीत कर आए, 2 हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम और हमारे विधायक की संख्या को बढ़ाएं और साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता दोबारा फडणवीस शिंदे की सरकार को अपना एतमाद नहीं देगी। महाराष्ट्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने वो कोशिश की। अब बॉल बोलते हैं अंग्रेजी में, द बॉल इज इन देयर कोर्ट। हम तो अपना चुनाव तो लड़ेंगे। अब उनको डिसाइड करना है, उनको फैसला करना है। जैसा उनको अपनी पार्टी का फैसला करना है, वैसा हमको हमारी पार्टी का फैसला करना है। ओवैसी के बयान पर संजय राउत की भी प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। पार्टी में अगर कोई प्रस्ताव आया होगा तो चर्चा होगी। चलिए, थैंक यू। पार्टी में अगर कोई प्रस्ताव आया होगा तो चर्चा होगी। चलिए, थैंक यू। महाविकास अघाड़ी के मंथन के बीच समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के सामने 12 सीटों की मांग रख दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि महाराष्ट्र में 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। अखिलेश यादव को लेकर नाना पटोले ने साफ कर दिया कि कांग्रेस आलाकमान उनसे बात करे। उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी ये आलाकमान तय करें। एनडीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, शाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। आइए सीधे ऋत्विक भालेकर हमारी संवाददाता के पास हम आपको मुंबई लिए चलते हैं। कहां पेच फंसा हुआ है? अखिलेश यादव को लेकर ऋत्विक या फिर ओवैसी को लेकर कोई निर्णय? दोनों की बात बताइए। बिल्कुल सही। देखिए, आज 2 दिन की रुकावट के बाद फिर एक बार महाविकास आघाड़ी के नेता इकट्ठा बैठकर चर्चा तो कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ 30 दिन बचे हैं अब चुनाव में और ऐसे में अपने आपस के सीट बंटवारे को लेकर अभी तक पेच सुलझ नहीं पा रहा है। 260 सीटें हैं
जिन पर सहमति बन चुकी है, लेकिन 28 अभी ऐसी सीटें हैं जिन पर पेंच बना हुआ है। तो ऐसे में अब अपनी 3 पार्टियों को लेकर किस तरह से सीट बंटवारा होगा, ये तो आज रात तक तय होगा, ये संजय राउत ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन साथ ही जो समाजवादी पार्टी से प्रस्ताव आ रहा है या तो फिर एमआईएम से प्रस्ताव आ रहा है, उसको लेकर भी आज की इस बैठक में ये 3 प्रमुख दल जो है वो चर्चा करेंगे और आगे जाकर उनको किस तरह अकोमोडेट कर पाते हैं एनडीए में, क्या उनका प्रस्ताव स्वीकारा जाएगा या तो कुछ कम सीटों में उनको कहीं ना कहीं देकर उन्हें मनाया जाएगा, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सही, बहुत धन्यवाद ऋत्विक भालेकर, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। एमवीए में अभी अखिलेश यादव की सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है और ओवैसी ने कहा कि हम भी शामिल हो सकते हैं, कीजिए। उधर महायुति में सीटों के बंटवारे पर काफी हद तक निर्णय हो चुका है। कुल 288 सीटों में से 260 पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में सहमति बन गई है। कहा जा रहा है कि जिन 260 सीटों पर सहमति बनी उनमें से 142 पर बीजेपी, 66 पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना, 52 पर अजीत पवार की एनसीपी चुनाव लड़ेगी। अभी महायुति को 28 सीटों पर सिर्फ निर्णय करना है। सुनिए, शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस की बात हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन फॉर्मूला यह है, देखिए, 142 बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, 66 एनसीपी, अजीत पवार गुट, 52 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ 28 सीटें अभी बाकी हैं।